कलाई पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब है मरियम? जख्मी हो? ये स्कार्फ इसे छुपाने के लिए बांधा है? जी हाँ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। घर से निकलते हुए हाथ दरवाजे से टकरा गया। हाँ, वाकई में बिल्कुल सच कह रही हूं। क्या अब हम काम पर फोकस करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मरियम। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या बात है, बताओ। नहीं लेवेंट सर, मैं कुछ नहीं छुपा रही आपसे। वैसे भी क्या छुपाऊंगी मैं? मत करो मरियम, मत करो ऐसा। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। किसने किया है ये? ताकिन ने किया? बेटी, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ। यानी ये फर्नीचर, ये घर, मेरा मतलब यहाँ तुम्हारी बहुत सी यादें हैं। कुछ भी मानूस नहीं लग रहा तुम्हें? काश के कुछ मानूस होता, काश के। मगर अफसोस मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं आपको नहीं बता सकती इस वक्त क्या फीलिंग्स है मेरी। लेकिन वक्त के साथ सब याद आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन कुछ ऐसा नहीं जो याद आने के काबिल हो। आप बहुत ही स्वीट इंसान हैं। मुझे कितना हौसला देती हैं। बहुत शुक्रिया बेटी। मैं जरा बहादुर को देख लूं। अब मैं भी अपने रूम में चली जाती हूँ। थकन सी फील हो रही है। देखो, मुझे सच सच बताओ मरियम, किसने किया है ये? ताकिन ने? ये सब उसी ने किया है? नहीं लेवेंट सर, और ताकिन भला ऐसी हरकत क्यों करेगा? तो किसने किया है फिर? मरियम, कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। लेवेंट सर, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। आप इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? सच कह रही हूँ, घर से निकलते हुए हाथ दरवाजे से टकरा गया था। तुम झूठ बोल रही हो मरियम। मैं यकीन नहीं कर पा रहा। लेवेंट सर, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? देखें, सच कह रही हूँ मैं। आप यकीन करें या ना करें, आपकी मर्जी। चलो सही है। इसे बांधने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं।
खुश आमदीद ताकिद सर। मरियम कहाँ है? लेवेंट सर के साथ है, दोनों डिजाइन्स पर काम कर रहे हैं। हो गया ये। मेरी जान, पता चला कि तुम यहां हो, काम कर रही हो। काम खत्म हो गया क्या? अब घर चलें? जी बिल्कुल, बैग लाती हूँ फिर चलते हैं। अम्मी देखें, साफ पानी आ गया। हाँ, मैं जब तक वो बर्तन साफ करके रख देती हूँ। ठीक है, जाओ, शाबाश। काम खत्म हो गया तुम्हारा? मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ी मदद कर देता हूँ उनकी। खैरियत आयशा, किसका मैसेज है? एक दोस्त का। नाम क्या है दोस्त का? अम्मी आप नहीं जानती, ऑफिस की पुरानी डिजाइनर है। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं आयशा? जरूर, शुक्रिया। क्या करना होगा मुझे? मैं इसे साफ कर देता हूँ, तुम इसे रखती जाओ, ठीक है ना? ठीक है। एक मिनट रुको जरा, मैं पहले तस्वीर जेब में रख देता हूँ। एक सेकंड दुगान। अब फिर से कौन है? उफ आयशा, किन चक्करों में पड़ गई हो तुम? क्या हो रहा है आयशा? मैं तो बहुत हैरान और परेशान हूं। बताएं अम्मी, क्या करूं? वो वापस भी तब आई है अम्मी जब मैं जिंदगी का नया बाब शुरू करने वाला था। दोबारा से जिंदगी में वापस आ गई। ऐसे आई जैसे मैं इस हुरिया को जानता ही नहीं। वो शख्स जिसे जानता हूं पर याद नहीं कर पा रहा। लगता है उसके साथ साथ मेरी याददाश्त भी चली गई। मेरे दिल में उसकी चाहत नहीं अम्मी। मैं समझ सकती हूँ बहादुर बेटा, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूं। लेकिन हमें हुरिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हुरिया वो हुरिया नहीं जो यहां इस घर से गई थी। ये हुरिया कोई और ही है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नई शख्सियत सामने आ गई हो। हुरिया अपना माजी भूल चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं, एक नए बच्चे की तरह।
जब उसे देखती हूँ उदास हो जाती हूँ। खैर, तुम क्या करना चाहते हो? अभी भी हुरिया को तलाक देना चाहते हो? ये कैसी बातें हो रही हैं यहाँ पर? तलाक कहाँ से आ गई? हो गया सब साफ। बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। अब मैं टेबल साफ कर देता हूँ। आयशा, मैं बुला रही हूँ तुम्हें। कहीं अम्मी? किससे बात कर रही हो? बैठ जाओ ताकिन। नहीं, बस ठीक है। क्या ये मेरी बेगम के डिजाइन्स हैं? हाँ, ये मरियम के डिजाइन्स हैं। बहुत खूबसूरत है ना? मरियम कितनी टैलेंटेड है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। उसे किसी तारीफ की जरूरत नहीं है। किसी को भी उसकी तारीफ करने का हक नहीं, सिवाय मेरे, क्योंकि उसका शौहर हूं, जिंदगी का साथी। अपनी बेगम को मैं खुद मोटिवेट करूंगा और तारीफ भी। रहनुमाई का हक भी मुझे ही है, क्योंकि जिंदगी हम दोनों को एक साथ गुजारनी है। मरियम की खुशी का जरिया मैं बनूंगा, तुम नहीं। समझ तो गए होगे। मेरी जान तैयार हो गई? जी बिल्कुल रेडी हूं। ठीक है, जाने से पहले एक दफा अपने रूम से होकर आता हूं। चलो। तुम्हारे ऑफिस क्यों जा रहे हैं हम? घर नहीं जाना है क्या? मेरा हुक्म नहीं माना मरियम? अब मैंने क्या कर दिया? बताता हूं। अभी वहां क्या कर रही थी लेवेंट के साथ? वहां तुम दोनों क्या कर रहे थे? वो भी अकेले? ताकिन, स्कार्फ खुल गया था मेरा, बांधने में उन्होंने मेरी मदद की। स्कार्फ खुल गया था? ये वाला स्कार्फ? ये वाला? ये वाला? ताकिन, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों को देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आता? ताकिन, मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मेरा स्कार्फ खुल गया था बस। वो सिर्फ मदद कर रहे थे मेरी। या फिर तुम उसे अपना जख्म दिखा रही थी? हाँ? क्या बताया उसे? क्या तुमने उससे ये कहा कि तुम्हें मुझसे बचा ले? नहीं, मरियम को तुम तकलीफ नहीं दे सकते। लेवेंट सर, इन डॉक्यूमेंट्स पर आपको साइन करना है। आप ये वहां रख दें, मैं अभी साइन कर देता हूँ।
सर बैंक बंद हो जाएगा, आपको अभी साइन करने होंगे। मैंने कहा ना बाद में। लेविन सर, अगर आपने अभी साइन नहीं किए तो हम वर्कर्स को पे नहीं कर सकेंगे। बताओ ना मुझे बताओ ना। तो तुम मुझे तलाक दोगे बहादुर? यकीनन उस एसडी ने तुम्हें मजबूर किया होगा। उस बदनीयत नौकरानी ने वक्त का भरपूर फायदा उठाया और तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया बहादुर। भूल है तुम्हारी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पहले जरा कुदरत वाला मसला हल हो जाए, उसके बाद एसली तुम्हें तुम्हारी औकात में लेके आऊंगी। ये क्या किया ताकिन? कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या किया है तुमने इसके साथ, बताओ मुझे ताकिन। मरियम, 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 मेरी बीवी से दूर रहो। अगर उसे कुछ हुआ ना। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। देखो ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, हटो पीछे, बस बहुत हो गया। पहले इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। मरियम, आंखें खोलो ना। मरियम, आंखें खोलो। हेलो, एक इमरजेंसी है, फौरन से यहाँ एम्बुलेंस भेजो। मैं लोकेशन भेजती हूँ। कैसे खुलता है ये? मुझे दे, मैं यहीं खोलो, मेरे हाथ में, मैं भी तो देखूं। पेलिन का नाम है। कौन है पेलिन? नाम क्या है दोस्त का? अम्मी आप नहीं जानती, ऑफिस की पुरानी डिजाइनर है। दोस्त है मेरी। मैसेज खोलो, मैं देखना चाहती हूँ। खोलो। काम खत्म हो गया क्या? क्या हो रहा है? जितनी जल्दी हो सका मिलेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बस इतना ही? मुस्कुरा मुस्कुरा कर ये मैसेजेस पढ़ रही थी? जी अम्मी, बिल्कुल। ठीक है, रखो इसे। अब दोबारा मुझे मैसेज आने की आवाज ना आए, समझी? अभी तो इतना काम बाकी है। ठीक है अम्मी। मैं आप सबके लिए अच्छी सी चाय बनाता हूँ। ब्रेक ले लेते हैं। मैं ये दराज साफ कर देती हूँ जरा। अरे भाई चाय पी लो ना पहले तुम। सारे काम बाद में होते रहेंगे ना, ठीक है? चलो। जमील अभी तक कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा?
रिलैक्स हो जाओ। मैलिस, यहां आओ मेरे साथ। क्या हुआ लेवेंट? मेरे पहुंचने से पहले तुम वहीं थी मैलिस। क्या हुआ था वहां पे? लेवेंट, असल में मैं... मैलिस, जब मरियम गिरी थी तो तुम वहीं पे थी क्या? कैसे गिरी थी वो? क्या ताकिन ने गिराया था उसे? बिल्कुल नहीं, उसने कुछ नहीं किया मरियम के साथ। मतलब मरियम वहां खड़ी थी और अचानक से चकरा कर गिर गई। मतलब कैसे हुआ ये सब? क्या वाकई उसे नहीं गिराया उसने? क्या वो खुद चकरा कर गिरी थी? हाँ, उसने नहीं गिराया। यकीन है तुम्हें? मेरा मतलब शायद बीपी लो हो गया होगा उसका। मैं समझ सकती हूँ बहादुर बेटा, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। लेकिन हमें हुरिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हुरिया वो हुरिया नहीं जो यहां इस घर से गई थी। ये हुरिया कोई और ही है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नई शख्सियत सामने आ गई हो। हुरिया अपना माजी भूल चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं, एक नए बच्चे की तरह। जब उसे देखती हूं उदास हो जाती हूं। खैर, तुम क्या करना चाहते हो? अभी भी हुरिया को तलाक देना चाहते हो? अम्मी ने ठीक कहा। हुरिया को ऐसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन साथ भी नहीं रह सकता। जो कुछ भी हुआ उसके बाद में उसके साथ एक कमरे में रहना मुमकिन नहीं। और एस्ली, उसका दिल कैसे तोड़ सकता हूं मैं? उसकी कोई गलती नहीं। देखो, अगर तुम्हें ताकिन से डर लग रहा है तो बिल्कुल मत डरो। मेरे होते हुए वो तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। ताकिन से क्यों डरूंगी मैं? क्यों डरूंगी? देखो, जानती हूं तुम्हारे लिए ये कबूल करना मुश्किल है, लेकिन ताकिन मरियम को चाहता है बहुत। वो उसे तकलीफ नहीं देगा। क्या हुआ? अब तुम पुलिस की तरह तफ्तीश कर रहे हो? किस किस्म के सवाल हैं ये? वो औरत मेरी बीवी है, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चलो जाओ यहां से। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। अगर मरियम को चोट तुमने पहुंचाई है तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा इसका। लेवेंट, चलो हम चलते हैं, लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम कबूल नहीं कर पा रहे ना कि मरियम ने तुम्हारे बजाय मुझे कैसे मुंतखब कर लिया? मरियम का शौहर मैं हूं, तुम फालतू सामान की तरह हो, इसलिए चले जाओ यहां से। लेवेंट, नहीं नहीं नहीं,
छोड़ो मुझे, छोड़ो। सच सामने आने के बाद ही तुम्हारा सामना करूंगा। उस वक्त हर चीज का हिसाब देना होगा तुम्हें, समझे? चलो, अभी क्यों हिसाब नहीं ले लेते? आओ आओ ना। तुम लोग क्या कर रहे हो? मरियम की हालत जानते हो? हॉस्पिटल का ख्याल कर लो। यहाँ भी लड़ाई शुरू कर दी। लेविट चलो, चलते हैं यहाँ से। तुम कर क्या रहे हो ताकिन? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? हमारा सारा प्लान ही पहले बर्बाद हो चुका है। इधर मेरी तरफ ताकिन, ये सोचो मरियम ठीक होने के बाद क्या कहेगी। सोचो जरा। अगर हुरिया को वाकई कुछ याद नहीं तो मुझे बहादुर को अपने काबू में करके उसे शादी के लिए जल्द मनाना होगा। और अगर मैं कामयाब हो गई तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा मेरा। लेकिन पहले बहादुर को जाल में फंसाना होगा। असली जी कहें बहादुर साहब, कुछ चाहिए क्या आपको? आज फिर बहादुर सर कह रही हो मुझे। असली देखो, मैं बहादुर साहब, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। हुरिया साहिबा वापस आ गई हैं तो अब हमारा एक होना नामुमकिन है और मैं ये बात जानती हूँ। आपको मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं। आओ यहाँ बैठो, बैठो। देखिए, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई परेशान हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, दूसरों की परेशानी में खुश नहीं रह सकती। मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं देख सकती हूँ मैं, इसीलिए हमारा दूर रहना बेहतर होगा। आप भी सब भूल जाएं। आप परेशान मत हो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। थक तो गए हैं लेकिन सबने बहुत अच्छा काम किया है, ये तो पता चल रहा है। बिल्कुल सच कह रही हैं आपा, आज तो बहुत थकन हो गई है। हाँ, नजर आ रहा है दुर्मुश साहब, बहुत थक गए हैं आप। आज रात आपका जोड़ जोड़ दुखेगा। खुशकिस्मत है आप लोग की चाय मैं पिला रहा हूँ। हाय, वो तो हम हैं। बहुत शुक्रिया दुगान। आ जाए सफिया खाला। आओ आयशा, आ भी जाए ना। आप लोग पिए, हम लोग आते हैं। चलें, अगर चाय ठंडी हो गई तो मैं दोबारा से बना दूंगा। हाँ। मुंह बंद और आंखें नीचे रखो। उसे यूं ताड़ कर देख रहे हो, नजर नहीं आ रहा सफिया उसके आसपास है, उसे पता चल जाएगा। कसम से यार, ठीक कह रही हो नेहरू, तुम ख्याल रखना चाहिए मुझे। खुद को प्लेट में रख के पेश मत करो, नखरे में रहो। सफिया को आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर करो। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। बात सुनो, कुछ नहीं होगा। नामुमकिन, कोशिश करने की भी जरूरत नहीं। और अब तो भूल जाओ उसे। हर वक्त जब देखो आयशा आयशा आयशा, जैसे कोई और लड़की नहीं इस दुनिया में। आइए सफिया खाला, आइए, यहाँ बैठिए। आयशा, तुम यहाँ पर आओ। बहुत थक गई, लेकिन शुक्र है हो गया। बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा है। बिल्कुल। मेरी जान खतरे में है, प्लीज मुझे बचा ले। असली प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी जान, रो मत। तुम्हारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं। तुम रिलैक्स रहो। तुम्हारा साथ मुझे हिम्मत देता है। देखो, हुरिया और मेरे बीच कुछ बाकी नहीं। मेरा मतलब, हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं बदलेगा। कुछ भी तो नहीं बदलेगा हम दोनों के दरमियान। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं असली। मुमकिन नहीं कि मैं उसके साथ रह सकूं अब। देखो, मुझे
मुझे बस सही वक्त का इंतजार है। समझ रही हो ना? तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा, हम खुश रहेंगे। ठीक है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर आपके और हुरिया साहिबा के दरमियान कुछ नहीं, तो आपको जितना वक्त चाहिए मैं आपको दे सकती हूँ। उदास मत हो, तुमसे मिलने में बाद में आता हूँ। अरे वाह, पहला कदम उठाना तो बहुत आसान था। उम्मीद है आगे भी मेरे लिए बहुत आसानियां होंगी। तुम हो कौन? कौन हो तुम? अरे रुको तो, लड़की कहाँ जा रही हो तुम? बात सुनो। अरे 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 अरे, क्या हो गया भाई? खैरियत तो है? यहाँ पर कोई लड़की आई है, हम उसे ढूंढ रहे हैं भाई। कुदरत का मसला तो हल हो ही जाएगा, मगर इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम मसला तलाक को रोकना है। सासू माँ को अगर अपनी तरफ कर लिया तो फिर बहादुर को तो वो ही मनाएंगी। बस मुझे थोड़ा जज्बाती होना है। आंसू बहाने हैं। थोड़ा सा रोना उनको पिघला देगा। बेटी, तुम कहीं जा रही हो? मैं आपके ही पास आ रही थी। क्यों, कोई मसला है क्या? तुम ठीक नहीं लग रही हो, मैं डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ। नहीं, डॉक्टर का मसला नहीं, ठीक हूँ मैं। तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। आओ आओ, बैठते हैं। बेटी बताओ क्या हुआ? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। अकेली हो गई हूं मैं तो। ऐसा नहीं है बिल्कुल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी बहन है, मैं भी हूँ और बहादुर भी। आप सब तो है यहाँ, लेकिन बहादुर वो तो नहीं। मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ। इससे पहले मैं कहाँ रहती थी, लेकिन अब मैं अंदर बहादुर को महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बहादुर के लिए धड़कता है, लेकिन जब उसकी तरफ देखती हूँ तो उसकी तरफ से प्यार नजर नहीं आता। वो मुझसे दूर हो गया है। उसका ये रवैया मेरी जान ले रहा है। बेटी सब्र करो तुम, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होता जाएगा, तुम देखना। सच कह रही है आप? क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं तो यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं आई। तो फिर तुम सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस तरह से क्यों देख रहे हो? वाह, गुंडों की तरह घुसे चले आ रहे हो और कह रहे हो कि देख क्यों नहीं है तुम्हें? हाँ? अरे 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 अरे, ऐसे मुंह उठाकर दाखिल नहीं हो सकते, पीछे हटो। बात नहीं समझ आई शायद तुम्हें। निकलो। देख लूंगा तुम्हें। अरे चलो, सब खैरियत है। बस रिलैक्स हो जाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था और कुछ नहीं। शाबाश दोगान, मेरे बच्चे, बहुत बहादुर हो तुम। हाय, तो अब बताओ, कौन थे ये दोनों और क्या चाहते थे ये? दोस्त। शुक्रिया जमील। अभी तक कुछ नहीं बताया उन्होंने। इंशाल्लाह कोई बुरी खबर नहीं होगी। अगर मरियम को कुछ हो गया तो उस आदमी को मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा, उसे मार डालूंगा। दोस्त रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मरियम बहुत बहादुर है, वो जल्द ठीक हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात भी होगी। न जाने क्या किया होगा उसने। मैलिस ने कहा उसने कुछ नहीं किया, बस उसको चक्कर आ गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा जमील। उसने यकीनन मुझे मरियम की कलाई पर स्कार्फ बांधते हुए देख लिया होगा। उसे यही गलतफहमी हुई होगी। तुम मरियम की कलाई क्यों देख रहे थे? क्योंकि उसकी कलाई जख्मी थी। यकीनन ताकिन नहीं जख्मी किया है। ठीक है, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? मरियम ने तुम्हें कुछ बताया है? नहीं, ताकिन ने कुछ किया भी होगा तब भी मरियम नहीं बताएगी, मैं जानता हूं। कह रही थी कि दरवाजा लग गया, लेकिन मरियम कुछ खौफजदा सी है जमील, इसी वजह से वो ज्यादा बोल नहीं पाती। तुम्हें देखना चाहिए था कि ताकिन के आते ही वो कैसे कांप रही थी। वैसे यहां आते हुए पुलिस मैलिस और ताकिन से कुछ पूछना चाह रही थी। जानता हूं, मैलिस से सवाल होंगे क्योंकि वो वहीं थी उस वक्त। तो हम इस तफ्तीश के बाद सब कुछ जान जाएंगे, ताकिन क्या कहता है, लेकिन ज्यादा अहम यह है कि मरियम क्या कहती है। होश में आने के बाद अगर मरियम और ताकिन के जवाब नहीं मिलते तब शक सही होगा हमारा। हाँ, डॉक्टर साहब आ गए। क्या मरियम साहिबा के साथ आप हैं? मरियम अब कैसी है? अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन सर पे जख्म की वजह से हमें एहतियात बरतनी होगी, इसलिए उन्हें यहाँ रुकना होगा। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ, वो करवाने बहुत जरूरी हैं। डॉक्टर, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? इस वक्त नहीं मिल सकते आप, थोड़ी देर बाद। शुक्रिया डॉक्टर। मरियम एक बार होश में आ जाए तो सारी हकीकत पता चल जाएगी। अच्छा, तो आप उनके शौहर हैं? जी हाँ। तो बताइए ये सब कुछ कैसे हुआ? हम दोनों एक साथ काम करते हैं। वॉशरूम जाना चाहती थी, शायद तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। चंद कदम चलने के बाद वो गिर गई और सर फर्श पर टकरा गया। गिरते ही बेहोश हो गई। आपकी वाइफ को किसी किस्म की बीमारी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, लेकिन आजकल उन्हें चक्कर आते हैं। ठीक है, आप यहां साइन करके जा सकते हैं। हो गया? हमें आपकी वाइफ का स्टेटमेंट लेना होगा। ठीक है। बेटी बताओ हमें, ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? अम्मी प्लीज उसे मजबूर मत करें, वो कितनी डरी हुई है देखें। अगर तुम चाहो तो बैठ जाओ, सांस ले लो। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आ जाओ। यार ये तो बेचारी डर से कांप रही है। रुको मैं पानी लेकर आता हूं। तुम ठीक हो? दोस्त परेशान मत हो तुम, डॉक्टर ने यह कहा है कि सब कुछ ठीक है। जमील, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? अगर मरियम के साथ ये सब कुछ ताकिन ने किया है तो मरियम ने और क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। यह भी हो सकता है कि उसे शादी के लिए मजबूर किया हो। लेवेंट, देखो जो कुछ तुम कह रहे हो वो इतना आसान नहीं है।
ताकिन ये करने की जसारत नहीं कर सकता। तुम गलत हो जमील, ताकिन इससे भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। डॉक्टर से बात हो गई, मरियम अब पहले से बेहतर है, तो अब हम चलें क्या? जब तक मरियम को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो लेवेंट में तुम्हें बता नहीं सकी, आपा आ गई हैं। अब कैसी हैं वो? कुछ कह नहीं सकते, यहाँ से निकलकर सब बताती हूँ। अभी चलो बस, प्लीज लेवेंट। लेवेंट आपा आ गई हैं, तुम उनसे नहीं मिलोगे क्या? जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा मेलिस। तुम्हारी आपस से मिलने का तो बिल्कुल मूड नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, मर्जी है, मैं भी नहीं जा रही। ताकिन के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। वैसे मैं यहीं पर हूँ। जानती हूँ, लेकिन मैं भी रहूंगी। कलाई पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब है मरियम? जख्मी हो? ये स्कार्फ इसे छुपाने के लिए बांधा है? जी हाँ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। घर से निकलते हुए हाथ दरवाजे से टकरा गया। हाँ, वाकई में बिल्कुल सच कह रही हूं। क्या अब हम काम पर फोकस करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मरियम, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या बात है, बताओ। नहीं लेवेंट सर, मैं कुछ नहीं छुपा रही आपसे। वैसे भी क्या छुपाऊंगी मैं? मरियम, चलो मरियम, उठ जाओ अब, होश में आओ और हमें सच बताओ। कम से कम कॉफी तो पी लेते हैं। जरूर। मेरे भाई, कॉफी पीते हैं, बेहतर महसूस करोगे तुम। चलो। ये लो, पानी पियो। पता नहीं क्यों इतनी डरी हुई है, क्या हुआ है इसके साथ? अब ठीक हो ना तुम? अब मुझे चलना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चली जाना। जाने दो इसे। हाँ हाँ, चलो चलो बेटी, जाओ यहाँ से तुम। हाँ जाओ, चली जाओ। या अल्लाह, इसको क्या हुआ? मैं तो कहूंगी एक बार फिर डाइवोर्स के बारे में सोच लो। ठीक है, जानती हूं तुम हक पर हो, तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूं, लेकिन ये वक्त सही नहीं। अगर तुम हुरिया को उस हालत में देखते तो तुम भी यही सोचते बहादुर। इंतजार करने से क्या होगा अम्मी, मैं फैसला नहीं बदलूंगा, आप जिद नहीं करें। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ मैं, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ अरसे में ठीक हो जाए और फिर तलाक को उसके लिए कबूल करना आसान हो। लेकिन अगर इस वक्त तुमने तलाक का फैसला कर भी लिया तो उसकी हालत बिगड़ सकती है, तब तुम्हें अपना आप बुरा लगेगा। मिस मरियम को कमरे में शिफ्ट कर दिया है। उन्हें होश आते ही हमारा स्टाफ आपको बता देगा कि वो कौन से रूम में है। ठीक है,
क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? पहले वो होश में आ जाएं, फिर आप मिल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह उन्हें जल्द सेहत दे। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? मरियम को कमरे में शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर ने कहा होश में आ जाएगी। उम्मीद है होश में आने के बाद तुम्हारे राज किसी के सामने नहीं खोलेगी। मरियम इतनी बेवकूफ नहीं है। वो जानती है ऐसा करने से वो अपने प्यारों को खो सकती है, और मैंने उसे गिराया थोड़ी है। तुमने नहीं गिराया। हाँ, लेकिन उसके गिरने की वजह तो तुम ही हो। मरियम और लेवेंट अगर एक ही कमरे में ना बैठे होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मैलिस, उन्हें एक साथ बैठा देखकर मेरा तो दिमाग घूम गया। और क्या करता? मैंने तुम्हें मैसेज दे दिया था उन्हें अकेला मत होने देना। देखा नहीं? बिल्कुल देखा। हाँ, मगर मैं पहुंच नहीं सकी। आपा वापस आ गई है, मैं उनके साथ थी। ताकिन ये क्या कह रही हो? हाँ, सही कह रही हूँ। याददाश्त चली गई है उनकी। घर पर नहीं बताया, लेकिन उनके लिए नर्सिंग होम ढूंढ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कोई मुसीबत खड़ी कर दें। अगर बाकी सारे राजी हो गए तो नर्सिंग होम में रखूंगी उन्हें। लेकिन देखो, मरियम को उस आदमी से दूर रखना आपा को उस घर से दूर रखने से ज्यादा जरूरी है। अपने हिस्से का काम नहीं किया तो अभी करना होगा। कुछ भी हो, लेवेंट को रोको, वो अंदर ना आने पाए, वरना मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मरियम को कमरे में शिफ्ट कर दिया है। अगर वो यहाँ आया तो मैं बता रहा हूँ उसे मार डालूंगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। फोन उठाओ आयशा यार, शायद अम्मी के साथ है। जब भी फोन नहीं उठा रही। जमीन, लेवेंट कहाँ है? जरा बाहर गया है। तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? अगर वो मरियम के पास चला गया तो? मरियम से मिलने की इजाजत नहीं है। मरियम को कमरे में शिफ्ट कर दिया है। उसे जल्दी ही होश आ जाएगा। लेवेंट उससे मिलने की जरूर कोशिश करेगा। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता। जब तक लेवेंट यहाँ रहेगा ताकिन गुस्से में रहेगा। उसे तो वैसे ही लेवेंट से झगड़ा करना होता है। मरियम, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? कहा था कि तुम्हारे सारे ख्वाब सच होंगे। और तुमने वादा किया था जब मैं जेल में था कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। जब तक इंतजार करना पड़ा करोगी। क्या हुआ मरियम? तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? जिस मरियम को मैं जानता हूं वो इस जैसे आदमी के साथ कभी एक घर में नहीं रह सकती, कभी एक घर में उसके साथ सांस नहीं ले सकती। क्यों शादी की तुमने उससे? मैं जानता हूं कोई वजह तो जरूर है, एक ऐसी वजह जिसको तुम हम सबसे छुपा रही हो, वरना तुम कभी ऐसे शख्स से शादी ना करती। तुम होश में आ जाओ तो हर चीज पता चल जाएगी, हर चीज।
या अल्लाह, इसे कुछ हो ना गया हो। हाँ हाँ, मैं पकड़ती हूँ, 1 मिनट। पता नहीं क्या हुआ है इसे। उठो प्लीज। रुको रुको, ये इसके हाथ में तेल लगाओ और मालिश करो। न जाने इसके पीछे कौन लोग थे। अरे आपा, पहले तुम अपनी फिक्र करो, इसके चक्कर में ये जगह तुम्हारे हाथ से ही ना चली जाए। लो ना करे दुर्मुश। तौबा तौबा। होश आ गया इसे। बेटी आराम से उठो, हिम्मत करो। क्या हुआ था मुझे? तुम अचानक बेहोश हो गई थी लड़की, क्या हो गया था आखिर? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। बेटी तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम जाके तुम्हारे लिए दवा ले आते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। भूख लगी है? कुछ बनाकर लाऊं तुम्हारे लिए? मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने इतनी रात में आप लोगों को तंग किया। माजरत की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ताकिन, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मरियम को देखने। अब तक होश आ गया होगा। अगर होश आ गया होता तो डॉक्टर बता देते। जाना बेहतर है और कुछ नहीं। कमरे के सामने रुक जाऊंगा। असल में मैं तुमसे ही मिलना चाह रहा था, बस एक जरूरी बात थी जो तुमसे करना रह गई थी। क्या बात? आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं जब तक वेटिंग रूम में बैठती हूँ। ठीक है। चलो यहाँ बैठ जाते हैं। जरूरत नहीं, जो कहना है कहो। बीवी के पास जाना है। लेवेंट, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब तुम्हारा क्या कर रहा हूं? मरियम के उठने के इंतजार में हूं मैं। ताकिन अभी यहाँ आने वाला ही था। जानते हो उसने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? जो होना है होने दो मेलिस, मैं उससे बिल्कुल खौफजदा नहीं हूं। एक बार मरियम होश में आ जाए तो सब कुछ बता देगी। ताकिन के यहां पहुंचने से पहले मैं सच जानना चाहता हूं। लेवेंट, मैं कह रही हूं ताकिन ने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो। बस अब बहुत हुआ लेवेंट। मरियम ताकिन की बीवी है। जब वो देखेगा कि तुम बिला वजह मरियम के पास आ जाते हो तो तुमसे लड़ेगा। अगर इस वक्त तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकले तो वो ऐसा ही करेगा। मेरी बात समझो, जिद मत करो, हमें जल्दी यहां से जाना होगा। वो वहां बाहर मौजूद है। तुम्हें यहां मरियम के साथ देखकर वो बिल्कुल पागल हो जाएगा। उसने मरियम को मजबूर किया है। तुम इसी बात पर गुस्सा हो ना? तुम्हें यहां देखकर वो मरियम का क्या हाल करेगा? हाँ, वेदांत साहब के साथ इस प्रोजेक्ट में हमें काफी परेशानियों का सामना हो सकता है। परेशानियां? आखिरी मीटिंग तक तो सब कुछ ठीक था। मेरा मतलब यह है कि उन नए इन्वेस्टर्स की वजह से। नए इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर तो और कोई नहीं। लेवेंट कहां है? वो बस अभी अभी बाहर निकला है ताजा हवा के लिए। प्लीज चलो लेवेंट, चलो जल्दी करो। देखो मेरी जान, बहुत मुश्किल फैसला है, मैं जानती हूं, लेकिन हुरिया का हाल तुम्हारे सामने है। अम्मी, दरअसल बात यह है कि क्या हुआ एस्ली? वो उल्विया साहिबा, यासिर सुबह सुबह मार्केट जाएगा। अगर आपको कुछ मंगवाना है तो बता दें, लिस्ट में शामिल कर देती हूँ।
ठीक है, मैं देख लेती हूँ। बहादुर, सोचने के लिए थोड़ा वक्त लो, फिर फैसला करना, ठीक है बेटा? ये लो, इसे खा लो। आराम से बेटी, आराम से। ये लो। अरे आराम से, आराम से। बेटी तुम नौजवान हो, रात के इस वक्त वो आदमी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या चाहिए था उन्हें तुमसे? उरहान जो मशहूर कॉन्ट्रैक्टर हैं, मेरे बाबा उन्हीं उरहान साहब के बटलर हैं। वो मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाना चाहते हैं, इसीलिए मैं वहां से भाग आई। यानी वो आदमी तुम्हारा इसलिए पीछा कर रहे थे? तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि वो ओरहान साहब के पास चली जाती? वो नेक दिल इंसान है और अमीर भी बहुत है, तुम्हारी मदद तो आसानी से कर देते। उरहान काफी बेरहम और जालिम आदमी है, वो मेरी कभी मदद नहीं करता। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं, ज्यादा नहीं, बस कुछ दिन। प्लीज मुझे यहाँ रहने दें। जानते हैं वो मेरे पीछे लगे हैं। लेवेंट, जिद करना छोड़ दो, हमें यहाँ से जाना होगा, प्लीज। मरियम साहिबा को होश आ गया, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मरियम, तुम ठीक हो? क्या हुआ था? ताकिन ने तुम्हें गिराया था? प्लीज इस बार सच बोलना, मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनना है। डॉक्टर साहब? अरे हाँ, उन्हें होश आ गया, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी जान, ठीक तो हो ना? मरियम अभी बता रही थी कि कैसे गिरी। कहो मरियम, तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, इससे डरो नहीं। मरियम बताओ, सच क्या है? हम दोनों एक साथ काम करते हैं। वॉशरूम जाना चाहती थी, शायद तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। चंद कदम चलने के बाद वो गिर गई और सर फर्श पर टकरा गया। गिरते ही बेहोश हो गई। आपकी वाइफ को किसी किस्म की बीमारी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, लेकिन आजकल उन्हें चक्कर आते हैं। मरियम, मुझे बहुत अफसोस हुआ। डॉक्टर ने बताया तुम्हारे बच्चे की जान नहीं बचा पाए।
हुरिया के बारे में क्या बात कर रहे थे जो खामोश हो गए, पता नहीं। मैसेज करके पूछती हूँ इनसे। एस्ली? जी हुरिया साहिबा। एक ग्लास पानी चाहिए मुझे। जी अच्छा। जब बीमार थी तो तुमने मेरा ख्याल रखा था ना? यकीनन बहुत केयर की होगी तुमने मेरी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं बहू हूं इस घर की। पानी के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ मेरी जान, बदकिस्मती से लेकिन कोई बात नहीं, तुम बेहतर लग रही हो, ये ज्यादा अहम है। और डॉक्टर ने कहा तुम्हें मुस्तकबिल में बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होगी। तुम उदास मत हो जान, ठीक है? हाँ, बच्चा 3 महीने का था, तुम्हें उसकी हरकत महसूस होने लगी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है? भरोसा रखो, उदास मत हो। वो खूबसूरत लम्हे दोबारा आएंगे। हम दोनों अपने बच्चे को गोद में जरूर उठाएंगे, यकीन रखो। तुम इस तरह रो मत, तुम जानती हो ना मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। तुम जो भी कहती मैं यकीन कर लेता। मैं ये सोच रहा था कि उससे शादी जबरदस्ती की, मैं तुम्हें उससे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेवेंट, रुको प्लीज। मेलिस, कुछ देर के लिए उसको अकेला छोड़ दो। लेवेंट, डॉक्टर जब ताकिन को बता रहा था तब मैंने सुना मरियम का मिसकैरेज हुआ है। शायद इस वक्त तुम ये सुनना ना चाहो, लेकिन अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो। उसने अभी ही अपने बच्चे को खोया है, और वो भी 3 माह का बच्चा, यानी शादी से पहले का। इसका मतलब है
जब मरियम को तुमने प्रपोज किया था वो ताकिन के साथ थी। मैरिज, चुप, बहुत हो गया, खामोश। इस बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं, खामोश। लेवेंट, मेरी बात तो सुनो। प्लीज मुझे माफ कर दो लेवेंट। बहुत हुआ मेरी जान, इतना उदास होने की जरूरत नहीं। तुमने तो इसे हकीकत ही समझ लिया। लेकिन एक दिन जरूर हम दोनों का एक बच्चा होगा। तुम बेहतरीन मां बनोगी। तो अब रो रो कर अपनी हालत खराब मत करो। बहुत हो गया ताकिन, बहुत हुआ। तुम न जाने क्या चाहते हो। हटो यहाँ से, हट जाओ मेरे सामने से। आखिर कब तक मुझे लेवेंट के सामने इस तरह से शर्मिंदा करोगे? जो कुछ हो चुका है क्या वो काफी नहीं? हर चीज जो तुम चाहते थे तुम्हारे पास है। अब और क्या चाहते हो तुम हमसे? मरियम, ताकिन, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। बस बहुत हो गया है। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं सबको सच बता दूंगी। हाँ जाओ, सब बता दो उसे। जाओ। रुक क्यों गई? जाओ ना। लेकिन हां, उसे दोबारा देख नहीं पाओगी। ना सिर्फ तुम बल्कि उसके सब चाहने वाले। ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उन्हीं की जान बचाने के लिए खामोश हूं। उन्हीं की खातिर ये बर्दाश्त कर रही हूं। मरियम, तुम हद से आगे बढ़ रही हो मेरी जान। अरे मिस मरियम, आप खड़ी क्यों हो गई हैं? और ये रो क्यों रही हैं? वो एक जानने वाले की तरफ से बुरी खबर आई है, इसीलिए इन्हें वापस लिटाने में मेरी मदद करें। मैं इन्हें नींद का इंजेक्शन लगा देती हूँ ताकि इन्हें थोड़ा आराम आ जाए। सब तुम्हारे भले के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से तुम समझना ही नहीं चाहती। कहाँ रह गए ये दोनों? हाँ, आ गए। मेलिस, तुम दोनों इतनी देर तक कहाँ थे? हम परेशान हो रहे थे और फोन भी नहीं उठाया तुम लोगों ने। आपकी कॉल देखी लेकिन अटेंड नहीं कर सकी। माफ करते हैं उल्विया आंटी। लेवेंट को क्या हुआ? मेलिस, कुछ हुआ है क्या? मरियम, इस बार क्या किया? प्रेग्नेंट थी वो। क्या? उसका मिसकैरेज हो गया। हॉस्पिटल से आ रहे हैं हम। वो कैसे? असल मसला उसका मिसकैरेज नहीं, कुछ और ही है। मरियम ऑफिस में बेहोश हो गई, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हम नहीं जानते थे कि वो प्रेग्नेंट है। लेवेंट वहीं रुकना चाहता था। मतलब ताकिन ने मरियम को गिराया है, उसे यही लग रहा था। और ताकिन ने मरियम से शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की है। उसकी उम्मीद जाग गई और फिर उसे बच्चे का पता चला।
लेकिन हाँ, हमें एक बात पता चली। मरियम ने ताकिन से शादी आखिर इतनी जल्दी क्यों की, और ताकिन से शादी के चक्कर में लेवेंट को भी छोड़ दिया। बच्चा 3 माह का था। क्या? लेवेंट इसीलिए इस हाल में है। मैं तो सुनते ही हैरान रह गई। मतलब मरियम ने हमें बेवकूफ बनाया। यहां रुकने की जरूरत नहीं, चलो चलें। मरियम, देखो, मैंने जो बेहतर समझा वो किया, ठीक है ना? लेवेंट को देखा था, हर चीज पर शक कर रहा था वो। हां, जाहिर है तुम ये साबित कर ही नहीं सकी कि मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम्हारी तफ्तीश करने की खातिर यहां रुका रहा। तुम्हारे पास अब सब कुछ है। सब कुछ। मेलिस, मरियम नाम की लड़की हमारी जिंदगियों में आ ही नहीं। मैं उसका नाम इस घर में नहीं सुनूं। मैंने कहा उसका नाम इस घर में कोई भी नहीं लेगा। लेकिन वो तो मेरी आपा है। अपने कमरे में जाओ। उमर, तुम यहीं रुको बेटा। लेवेंट, चलो चलकर बाहर लॉन में बैठते हैं। लेकिन हम तुम्हें जानते ही नहीं तो तुम पर एतबार करके यहाँ रहने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? हाँ? ये क्या बकवास कर रहे हो? रात के इस वक्त ये कहाँ जाएगी? ये रात के इस पहर कहाँ जाएगी? ये हमसे यहाँ मदद लेने आई है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें यहाँ सोने की इजाजत नहीं दे सकती। देखो, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, तुम्हें यहाँ अकेले कैसे छोड़ दूं? हाय अल्लाह, तुम ऐसा करो कि हमारे साथ हमारे घर पे चलो और रात वहीं रुको। हाँ, हम बाकी का काम कल कर लेंगे। क्या कहती हो तुम? सच में मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। चलो सैंडविच खा लो। चलो। हाँ बोलो जमील। दोस्त ठीक तो हो? जानता हूं अकेले रहना चाहते हो, लेकिन मैंने सोचा कि कॉल कर लूं तुम्हें। जमील, बाद में बात करते हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। मैं यहीं हूं, जब तुम्हारा दिल चाहे तो कॉल करना। मिलते हैं।
मुझे लगा वो आदमी तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, उसकी धमकियों के डर से उसके साथ रह रही हो। और अगर ऐसा ही है तो अभी भी मौका है कि तुम्हें वहां से निकाल लाऊं। मैं ये सब सोच रहा था और तुम उस आदमी के साथ। क्या पहले ही दिन से झूठ बोलती रही हो मुझसे? जब मुझसे वादा कर रही थी कि मेरा इंतजार करोगी, तो उस वक्त भी उस आदमी के साथ थी मरियम। मरियम का नाम मेरी जिंदगी से खत्म। मरियम मेरे लिए आज से मर गई। हेलो आयशा। मरियम, मरियम कुछ हुआ है क्या? क्या ताकिन ने दोबारा कुछ किया है? आयशा, आज सब कुछ खत्म हो गया। मैं ऑफिस में बेहोश हो गई थी। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल में थी। लेवेंट के अलावा मेलिस और ताकीन भी वहीं थे। लेवेंट ने मुझसे ताकीन के बारे में सच बताने को कहा। उसी लम्हे मेलिस ने मेरे मिसकैरेज के बारे में झूठ बोल दिया। ताकीन ने ये तक कह दिया कि वो बच्चा 3 महीने का था। अब लेवेंट को लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया। मैं जवाब में कुछ कह ही नहीं पाई आयशा। इस डर से कि कहीं ताकिन लेवेंट को कोई नुकसान न पहुंचाते, मैं कुछ कह ही नहीं पाई। वो इस हद तक कैसे गिर सकता है मरियम? आयशा, मैं लेवेंट की तरफ कैसे देख पाऊंगी? मरियम प्लीज उनसे बात करो, उन्हें बता दो। उन्हें बता दो कि ये सारी तकलीफ तुम सिर्फ उनके लिए बर्दाश्त कर रही हो। आयशा, मेरी खामोशी की वजह तुम जानती हो। सिर्फ इसलिए ताकि लेवेंट जिंदा रह सके। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz
Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Bir yanım acı, bir yanım keder. Hayat geçer gider, çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım, yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar,